हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मूड मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया फीमेल्स के लिए एक आम समस्या है जिसके बारे में वो डिस्कस करना भी थोड़ा सा अपने आप को हेजिटेट करती है, बताती नहीं है हर किसी को अपनी प्रॉब्लम, और वो अंदर ही अंदर इस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूकोरिया के बारे में, ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। एंड इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया क्या होता है? ल्यूकोरिया एक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसको हम वाइट डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं या सफ़ेद पानी की शिकायत भी बोल सकते हैं। तो ये फीमेल्स की एक आम समस्या होती है। वैसे जो ल्यूकोरिया होता है वो नॉर्मल होता है फॉर वेजाइनल सॉफ्टनिंग के लिए। हम बात करें मेडिकल टर्म में तो ल्यूकोरिया को 2 टाइप से डिवाइडेड किया गया है, पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया प्लस फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया। तो अब हम पहले बात करते हैं पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया के बारे में। पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया यानी कि किसी डिजीज़ के बाद आपको ल्यूकोरिया हुआ है, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिससे आपका ये जो डिस्चार्ज है वो बढ़ गया है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो डिस्चार्ज है, वेजाइनल डिस्चार्ज, वो थिक हो गया है, उसमें बहुत ही स्मेल आ रही है, आपको इचिंग हो रही है। तो ये वाली समस्या अगर आप में है तो आपका जो इन्फेक्शन है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर काउंट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया के बारे में, तो फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया यानी कि एक नॉर्मल प्रोसेस होती है बॉडी की, जिसके अंदर ओवुलेशन के टाइम आपका अगर सिक्रेशन बढ़ जाता है वाइट डिस्चार्ज वाला, तो एक नॉर्मल कंडीशन होती है, क्योंकि वेजाइनल सॉफ्टनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो बैक्टीरियाज है, अदर बैक्टीरिया, वो ग्रोथ करते हैं, तो वो भी इससे ग्रोथ नहीं होती, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा ओवुलेशन टाइम में ये बढ़ जाता है, कई बार ये बिफोर मेंसेस एंड आफ्टर मेंसेस भी बढ़ जाता है। अगर जो आपका डिस्चार्ज है वो नॉर्मल ही रहता है, इसमें आपका जो गारमेंट्स गीले नहीं होते हैं, आपको किसी प्रकार की इचिंग नहीं है, तो ये नॉर्मल ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में भी ये जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं प्रेगनेंसी में, तो इस टाइम पे भी ये जो सिक्रेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो एक नॉर्मल कंडीशन में होता है। कई फीमेल्स नॉर्मल्स को भी ऐसे सोचने लग जाती हैं, पहचान पाए। तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये जो डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी, अगर आपका डिस्चार्ज थिक आ रहा है, ग्रीनिश या येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें काफ़ी स्मेल आ रही है, प्लस आपको अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है अंडर का जो पार्ट्स में, तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में काउंट होगा, तो इसका ट्रीटमेंट लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। ल्यूकोरिया की होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसको हम लेके इस परेशानी को क्योर कर सकते हैं। तो मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो मेडिसिन को हम 4 कैटेगराइज में डिवाइडेड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चिल्ड्रेन की। अगर यंग गर्ल्स में ल्यूकोरिया हो जाता है तो उनको कौन कौन सी मेडिसिन दी जानी चाहिए। अगर नर्सिंग वुमेन में ल्यूकोरिया हो जाता है तो उनको कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। मीनोपॉजल एज में अगर ये जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सी मेडिसिन है। प्लस 4 नंबर का हो गया अदर कैटेगरीज। इसके अंतर्गत सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप अपनी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपके सिम्टम्स है उस हिसाब से आप अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो यंग गर्ल्स होती है, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें अगर ल्यूकोरिया की समस्या है तो आपको केलकेरिया फोस 30 CH की पोटेंसी में लेनी है, दिन में 2 बार। मेडिसिन आप पिल्स में भी ले सकते हैं, प्लस आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं। 2-2 ड्रॉप आप डायरेक्ट टंग पे सुबह शाम डालें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आप कार्बोलिक एसिड जो मेडिसिन है वो भी, जो यंग गर्ल्स में ल्यूकोरिया की समस्या है चिल्ड्रन में, उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये भी आप पे 2-2 बूंद 30 CH की पोटेंसी में ले सकते हैं डायरेक्ट टंग पे। इसके अलावा एक मदर टिंचर की बात करते हैं जिसको हम
जोनोसिया सोका बोलते हैं, तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव मदर टिंचर है ल्यूकोरिया के लिए। इसको कैसे लेना है, 20-20 ड्रॉप लेना है हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपका ल्यूकोरिया यंग गर्ल्स में है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है आपको, तो ये मेडिसिन आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्सिंग वुमेन की, अगर नर्सिंग वुमेन्स में ल्यूकोरिया की समस्या है तो इसके लिए आप एसिड फोस मेडिसिन ले सकते हैं। एसिड फोस 30 CH की पोटेंसी में आपको लेना है। इसमें फीमेल्स को बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, कमर में दर्द होगा एंड उनका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, साथ ही साथ उनका हेयर फॉल भी होगा, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होगी उनको। तो ये वाली कंडीशन अगर नर्सिंग वुमेन्स में है तो वो एसिड फोस 30 CH की पोटेंसी में दिन में 2 बार ही ले, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें मेनोपॉजल एज में अगर आपको ल्यूकोरिया की समस्या है तो आप एम्ब्राग्रेसिया मेडिसिन 30 CH की पोटेंसी में ले। ये मेडिसिन लेने से आपका जो ल्यूकोरिया की समस्या है, अगर आपका डिस्चार्ज ब्लूइश कलर का आ रहा है एंड जो थोड़ा थिक आ रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम 4th कैटेगरी की बात करते हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप अपने सिम्टम्स सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपके सिम्टम्स पे सिलेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम मेडिसिन की बात करें तो वो है एस्कूल। तो ये मेडिसिन है वो ल्यूकोरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आपको 30 CH की पोटेंसी में लेना है, दिन में 2 बार ही। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बैक पेन होगा, उनका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, प्लस उनको साथ में पाइल्स की समस्या भी हो सकती है, वेरिकोस वेन की समस्या भी हो सकती है उनको साथ में, और उनको बहुत ही डल और लिथार्जिक फील होगा, बैक में पूरे में पेन होगा, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत दिनों से उनको ल्यूकोरिया वाली प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है बोरेक्स 30 CH पोटेंसी में। ये भी आपको 30 CH पोटेंसी में ही लेनी है। बोरेक्स मेडिसिन का जो ल्यूकोरिया है वो कैसा होगा, इसमें ऐसे सिम्टम्स आएंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में कुछ गरम गरम आ रहा है, एकदम गरम से फ्लो आया है एकदम से आपके। अगर ये वाले सिम्टम्स आपके हैं तो आप बोरेक्स मेडिसिन ले सकते हैं 30 CH की पोटेंसी में, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा हम 3rd मेडिसिन की बात करें तो वो है एलुमिना 30 CH की पोटेंसी में लेनी है। ये भी आपको, इसका जो ल्यूकोरिया है वो ऐसा लगेगा फीमेल्स को कि वेजाइना से एकदम से फ्लो हुआ है और फ्लो डायरेक्ट आपके हील तक जा रहा है एकदम, यानी कि फ्लो चला ही जा रहा है। तो ये वाली सिम्टम्स अगर आप में हैं तो आप एलुमिना 30 CH की पोटेंसी दिन में 2 बार ही ले। ये सारी मेडिसिन आपको दिन में 2 बार ही लेनी है। मेडिसिन आप डायरेक्ट टम पे भी ले सकते हैं या फिर आप ग्लोब्यूल्स में भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से मेडिसिन सेम काम करेंगी। कई पेशेंट्स का मानना होता है कि ग्लोब्यूल्स बहुत मीठी होती हैं तो वो काम नहीं कर पाती, उनका मेडिसिन तो उड़ जाता है। तो मेडिसिन उड़ता नहीं है, वो ग्लोब्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो भी उतना ही काम करेंगी। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेनी है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है अलग से, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेडिसिन को कैसे यूज करना है। इसके अलावा अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।